हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रैक्स। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा इंडिया के इंटेंशंस को क्लियर कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जो भी इस आतंकी हमले में शामिल था उसको तो ढूंढकर ठिकाने लगाया ही जाएगा, साथ ही साथ जो उनको बैक कर रहे थे उनको भी ढूंढकर ठिकाने लगाया जाएगा। और जो स्पीच दी गई उसमें खास बात ये थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने भाषण को बीच में ही इंग्लिश में चेंज किया और इंग्लिश में क्लियरली कहा कि इंडिया यहाँ पर बदला लेगा ताकि पूरे दुनिया में ये बात चली जाए। साथ में एक ऑब्जर्वेशन भी करी गई है, अरेबियन सी में INS विक्रांत की मूवमेंट देखी जा रही है। साथ ही साथ एक नोटैम भी पाकिस्तानी नेवी द्वारा रिलीज किया गया है जिसके अंतर्गत वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल फायरिंग एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो यहाँ स्पेकुलेशन हो रहे हैं कि नेवल एक्शन हो सकता है, और अगर ऐसा है तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी न्यूज है, क्योंकि आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि पास्ट में हम अपने एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट है उनको पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से कंपेयर करते थे। JF-17 और तेजस की बात होती थी, उसके बाद J-10 और रफाल की बात होती थी, फिर हमने टैंक्स को भी कंपेयर कर लिया, पर नेवी के मामले में हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते थे। तो क्योंकि ज़्यादा बात इंडिया की नेवल पावर के बारे में नहीं करी जाती है तो जो इंडियन नेवल आर्म है वो मीडिया की स्पॉटलाइट से दूर रहती है। इसके पीछे कारण ये है कि कोई कंपैरिजन एग्जिस्ट ही नहीं करता है इंडियन नेवी और पाकिस्तानी नेवी के बीच में। इंडियन नेवी पाकिस्तानी नेवी से इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि कोई कंपैरिजन के पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करते, इसलिए इंडियन नेवी की बात नहीं होती है। तो जो पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट हैं जब भी कंपैरिजन करते हैं तो वो बता देंगे कि हमारे एयरक्राफ्ट ऐसे हैं, हमारी आर्मी के पास इतनी पावर है और हम होल्ड ऑन कर लेंगे, हम भी कैपेबल है। नेवी का कभी डिस्कशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को भी पता है कि अगर नेवी की बात आती है तो स्ट्रेंथ और साइज के मामले में पाकिस्तान की जो नेवी है ये बड़े देशों की कोस्ट गार्ड के बराबर है। तो ये बात हमको बता दें कि इनकी नेवी के पास मात्र 5 सबमरीन है, वो भी काफी पुरानी। जो लेटेस्ट हंगोर क्लास की सबमरीन इन्होंने ऑर्डर करी है वो अभी तक इन्हें नहीं मिली है। बाकी डिस्ट्रॉयर्स इनके पास है ही नहीं। फ्रिगेट्स की बात करें तो इनकी नेवी में जो सबसे पावरफुल शिप है, खाली फ्रिगेट नहीं पावरफुल शिप ही है, ये चाइनीज टाइप O54 क्लास के फ्रिगेट्स हैं। करीबन 4 के नंबर में है इनके पास। बाकी 4 इनके पास पुराने चाइनीज टाइप O53 क्लास के फ्रिगेट्स हैं और एक काफ़ी पुराना अमेरिकन गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। बाकी कॉर्वेट्स की बात करें तो खाली 9 कॉर्वेट्स इनके पास एग्जिस्ट करती हैं, और फिर उसके बाद इनके पास मिसाइल बोट्स हैं वो भी खाली 4, और उसके बाद फिर कोस्ट गार्ड की तरह खाली पेट्रोल क्राफ्ट्स हैं। बाकी इनकी अगर आप एंटी शिप और एंटी सरफेस कैपेबिलिटी को देखेंगे तो जो सबसे पावरफुल मिसाइल इनके पास है ये चाइनीज CM-302 है। तो ये बेसिकली एक्सपोर्ट वर्जन है YJ-12 मिसाइल का, और यहाँ पर इसकी मैक्सिमम रेंज 280 किलोमीटर तक रिस्ट्रिक्ट करी गई है क्योंकि ये MTCR के मेंबर नहीं है। तो ये मिसाइल सुपरसोनिक जा सकती है और सी स्किमिंग भी कर सकती है, पर इस मिसाइल को शूट करने के लिए पाकिस्तानी नेवी के किसी भी फ्रिगेट को इंडियन नेवी के शिप के काफ़ी पास आना पड़ेगा। और इंडियन नेवी के जो वॉरशिप्स हैं वो फायर करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल, जहाँ पर आपको 500 से 800 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज मिलती है। तो पाकिस्तान के जो फ्रिगेट्स हैं ये इंडियन शिप्स के क्लोज भी नहीं आ सकते, इनको यहाँ पर अपने एयरक्राफ्ट यूज़ करने पड़ेंगे एंटी शिप मिसाइल्स को फायर करने के लिए। और ये बात हम आपको बता दें, आज ही INS सूरत से MRSAM का टेस्ट किया गया है जिसके अंतर्गत एक सी स्कीमिंग टारगेट को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय किया गया है कोऑपरेटिव एंगेजमेंट करते हुए, यानी कि मल्टीपल शिप्स का डेटा लेकर मिसाइल को फीड किया गया है टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और नोटवर्दी यहाँ पर यह है कि वो सी स्कीमिंग टारगेट था। तो जो MRSAM हमारे डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स में है ये मीडियम रेंज में टारगेट को एंगेज करने में सक्षम है, और वो भी सी स्कीमिंग टारगेट को। ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस अपनी पूरी ट्रेजेक्ट्री में सुपरसोनिक रह सकती है, सी स्कीमिंग कर सकती है और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। बाकी हमने बात ही नहीं करी इंडियन नेवी के डिस्ट्रॉयर्स की, सबमरीन्स की, एयरक्राफ्ट कैरियर्स की। इंडियन नेवी कंपैरेटिवली दूसरी ब्रांच से सबसे ज़्यादा एडवांस और नई है। हमारे जो डिस्ट्रॉयर्स हैं लेटेस्ट हैं, फ्रिगेट्स लेटेस्ट हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर लेटेस्ट है, सबमरीन्स लेटेस्ट हैं। तो इंडियन नेवी के पास 13 एक्टिव डिस्ट्रॉयर्स हैं, जिनमें से 7 एकदम लेटेस्ट हैं, 2014 के बाद ही इंडक्ट हुए हैं। बाकी फ्रिगेट्स की बात करें तो करीबन 14 फ्रिगेट्स हमारी सर्विस में हैं और सारी 2000 के बाद इंडक्ट हुई हैं। लेटेस्ट हमने अभी 2025 में नीलगिरी को इंडक्ट किया है, और हमारे जो फ्रिगेट्स हैं वो फायर पावर में बहुत आगे हैं। बाकी हमारे पास 18 कॉर्वेट्स हैं, 17 कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं, जिसमें से 6 जो हैं ये 2015 के बाद आई हैं, लेटेस्ट स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स हैं। बाकी अब यहाँ पर हम एयरक्राफ्ट P-8I और MiG-29K को तो डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। बाकी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स की तो हमने बात ही नहीं करी, और 2 जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनको भी हमने डिस्कस नहीं किया। तो इंडियन नेवी के पास कैपेबिलिटी है कि वो 2 फाइटर स्क्वाड्रन कराची पोर्ट पर लाकर खड़ी कर सकती है और तुम कुछ नहीं कर सकते। और खाली मिसाइल कैपेबिलिटी अच्छी है, वॉरशिप्स नए हैं ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी वाइज भी नेवी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के कंपैरिजन में लीड करती है। और ये जो एंगेजमेंट आज इंडियन नेवी ने INS सूरत से किया है ये शोकेस करता है कि हमारी नेटवर्किंग कैपेबिलिटी कहाँ पर है।
कोऑपरेटिव एंगेजमेंट मजाक नहीं है। पाकिस्तानी नेवी के जो वॉरशिप्स हैं वो इंडियन नेवी के फ्रिगेट्स के आसपास नहीं भटक सकते। आप डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को तो छोड़ ही दीजिए। और वहीं पर इंडियन एयरफोर्स भी इंडियन नेवी को असिस्ट करने के लिए आ गई तो इंडियन एयरफोर्स के जो Su-30 MKI हैं ये भी ब्रह्मोस फायरिंग कैपेबिलिटी को रखते हैं। तो पाकिस्तान में जिस तरीके का माहौल है उसको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि नेवी चीफ की कोई वैल्यू है। तो एक बार पाकिस्तान के जो राजा है आसिम मुनीर, उनको नेवी चीफ से पूछ लेना चाहिए था कि ये जो कांड हम करने जा रहे हैं ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नेवी चीफ खुद यहाँ पर आपको औकात बता देते। खैर, इस पर ज़्यादा बोलने का कोई मतलब है नहीं। जो पाकिस्तान की आवाम है ये ऑनलाइन मीम वॉर लड़के खुश है तो वही सही। बाकी इंडियंस के लिए हमने कैपेबिलिटी को सामने रख दिया है और इस वीडियो का टाइटल हम रखेंगे औकात पार्ट 3, क्योंकि यहाँ पर असली औकात दिख जाती है। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।